विधानसभा क्रमांक 226 यानी मंदसौर जिले की सुवासरा सीट कहा जाता है। इसी सुवासरा विधानसभा से जो कांग्रेस के विधायक थे हरदीप सिंह डंग, उन्होंने इस्तीफा दिया और मध्य प्रदेश की राजनीति की जो पूरी काया पलट थी वो सामने आ गई है। बड़े बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये माना है कि हरदीप सिंह डंग ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद ही सरकार पलटी है। आज हम खड़े हैं सुवासरा में और जानेंगे यहाँ के लोगों से, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ पे आम आदमी मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कि हरदीप सिंह डंग की एंट्री को लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, क्या सोचते हैं आप? हरदीप सिंह डंग जब कांग्रेस छोड़ के यहाँ पर आए, क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी में जब हरदीप सिंह जी शामिल हुए, ये भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं और हरदीप सिंह जी के आने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और मुखिया का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जब कोई शामिल होता है अपने परिवार में तो उसका स्वागत जोर शोर से करना चाहिए। ठीक है, तो इनका कहना है बीजेपी कार्यकर्ताओं के स्वागत जोर शोर से होगा। कांग्रेस क्या कहती है इस बारे में, क्या कहेंगे आप? भाजपा में जो हरदीप सिंह जी डंग गए हैं, मैं स्वागत करने वालों से पूछना चाहता हूं कि गत वर्ष जो चुनाव हुए पिछले साल, उस समय ये लोग विपक्ष में थे और वो बढ़ चढ़ कर उनको गालियां देते थे। तो आज उनका स्वागत कर रहे हैं, इनको अटपटा लग रहा है या नहीं लग रहा है? ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? किसी भी आदमी के, व्यक्ति के पॉलिटिक्स में अगर पाला बदलता है तो जनता के वोट जो होते हैं या पार्टी में क्या इफेक्ट मानते हैं? हमारा कहना ये है सर कि मतलब जनता ने जो वोट दिया था वो 5 साल के लिए दिया था, न कि उनको 15 माह के लिए दिया था। 5 साल उनको सरकार जैसे भी चले उनको देखना था। उसके साथ उसके बाद में उनको जहाँ भी जाना है बरोबर जा सकते थे। अब मतलब जनता को बहुत ठेस पहुंची है इससे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो रोष है कि इस बात से ठेस पहुंची। सर, आप क्या कहेंगे? जो हरदीप सिंह डंग थे कांग्रेस में छोड़ के जो बीजेपी में है, अब उनकी एंट्री को लेके आप कार्यकर्ताओं में क्या कहना है? देखिए, अभी माननीय ने बताया सामने से कि यही लोग जो विपक्ष में खड़े हैं आज, ये पहले विपक्ष में खड़े थे और ये पहले उनको गालियां दे रहे थे। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आप भी सामने खड़े हो, तब हम एक दूसरे को गाली थोड़ी दे रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई होती है। हम अगर उनको कोसते थे तो विचारधारा के लिए कोसते थे। आज मुद्दे कितने आप ही जानते हैं। किसानों का कर्जे से लेकर के युवाओं को बेरोजगार से बोला था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, 30% लोगों का कर्जा माफ हुआ। इसके बाद अब चलिए तो मानते हैं आप 30% बिल्कुल 30% कर्जा माफ हुआ लोगों का, बिल्कुल किया है, हम मान रहे हैं। इसके अलावा युवाओं को बोला था कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला। कमलनाथ जी प्रस्ताव पास करते हैं कि युवाओं बैंड बजाएंगे। तो आजकल जो युवा हैं ये बैंड बजाने का काम करेंगे क्या? अब वही युवा जय बोल रहे हैं, जो कमलनाथ की जय बोल रहे हैं, जय जय कमलनाथ, वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी अपने माता पिता की जय नहीं बोली, कभी उन्होंने जय श्री राम नहीं बोला। इस चुनाव को लेके पहली बार इन्होंने भगवा झंडे से रैली निकाली है जय श्री राम के नारे। ये कहाँ तक सही है? ठीक है, आप क्या कहेंगे? मतलब मैं तो यही कहूँगा इसमें कि जब हरदीप सिंह जी डंग कांग्रेस में थे तो हमारा भाजपा में एक ही रीति है कि हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ते। हम जो लड़ते हैं संगठन से चुनाव लड़ते हैं। हरदीप जी जब कांग्रेस में थे तो हम विचारधारा से लड़ रहे थे। आप जो कह रहे हैं कि अब वो कैसा लग रहा है अटपटा उनको, हम उनको ना तो गालियाँ देते हैं, ये सभ्यता हमारी है ही नहीं भाजपा की। हम व्यक्ति विशेष से लड़ते ही नहीं है, हम संगठन से लड़ते हैं। और संगठन की लड़ाई हुई, आपने देखा पॉलिटिकल व्यू। अब मैं आपको यही, जो कुछ लोग हैं कांग्रेस से भी, बीजेपी से, इन सभी से मैं जानना चाहूँगा कि जो इतने साल हो गए आज़ादी के बाद से सुवासरा में डेवलपमेंट का क्या रेशो है, कितना डेवलपमेंट हुआ है? सर, आप मुझे बताइए, जो डेवलपमेंट हुआ है सुवासरा में, अस्पताल, कॉलेज, रोजगार वगैरह, आज़ादी से लेकर अभी तक कहाँ खड़ा है सुवासरा? कांग्रेस शासन में कॉलेज भी हुआ है, कॉलेज की बिल्डिंग भी बनी है, हॉस्पिटल में भी सुधार हुआ है। और वहाँ से चलो एक बता रहे थे भाई साहब के कर्ज माफ़ी 30% हुई। मैं मेरा गांव का उदाहरण देता हूँ। मेरे गांव में 128 काश्तकार का कर्जा माफ़ हुआ है, 48 कुल शेष बचे हैं। तो ये मंदसौर जिले में तो खैर हुई है ज़्यादा, कितने 96,000 किसानों का मंदसौर जिले में 4,204 की लिस्ट है। तो ये तो क्या इनकी मर्जी, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं, वो उनका मुंह है। बाकी डेवलपमेंट को लेके सर, मैं डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। डेवलपमेंट लेकर सर आप क्या कहेंगे? सर, डेवलपमेंट तो सुवासरा में काफ़ी हुआ है। 27 लाख किसानों का। डंग साहब कांग्रेस से विधायक थे, हम लोग डंग साहब के साथ थे, कंधे से कंधे मिला काम किया। डंग साहब ने विकास करवाया, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी पर जो लोकतंत्र की हत्या करी है, हम उसके विरोधी हैं। हम डंग साहब का विरोध करते हैं। अगर उनको पार्टी चेंज करना थी, विरोध अपनी जगह देखिए, लेकिन जो आप एक आम वोटर के अलावा जो आप आम नागरिक भी हैं, आम नागरिक होने के नाते क्या लगता है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने इतने साल में डेवलपमेंट, क्या सुवासरा में हॉस्पिटल की अगर बात करूँ तो हॉस्पिटल की क्या फैसिलिटीज है?
फैसिलिटी तो इतनी अच्छी नहीं, हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। कितने साल से नहीं है? पिछले 5 साल से डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, एक ही डॉक्टर है। कमलनाथ सरकार में भी हुए थे, डॉक्टर नहीं आए थे। 2 डॉक्टर का अटैचमेंट किया था, पर उसके बाद फिर वो सरकार चेंज हुई, डॉक्टर भी नहीं आए थे। आप बताएं रोजगार की क्या स्थिति यहाँ पे? रोजगार को लेके यहाँ पर बहुत हालत खराब है और शुरुआत से यहाँ कहा जाता है कि सुहासरा विधानसभा में अफीम और अफीम की तस्करी के लिए सुहासरा विधानसभा बहुत फेमस है। और तस्करी करने का मेन कारण ये है कि यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए गए लोगों को, तो युवा तस्करी की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। और तस्करी बहुत, और पूरे देश में सुहासरा इसलिए बदनाम भी है अफीम की तस्करी के लिए। तो आपको क्या लगता है जितनी बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, क्या उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, रोजगार नहीं किया? हाँ, रोजगार के साधन सुहासरा विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं उपलब्ध कराए गए। और इवन यहाँ का युवा रोजगार भत्ता नहीं चाहता, यहाँ का युवा रोजगार चाहता है। ठीक है, रोजगार चाहता। सर आप एक बात बताइए, आप लोकल आदमी हैं, हॉस्पिटल को लेके पिछले जो आज़ादी के समय से हैं अभी तक, दिल से बताइए क्या व्यवस्थाएं हैं, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की रही हो? नहीं, हॉस्पिटल दिग्विजय की सिंह का शासनकाल रहा हो या कमलनाथ जी का रहा हो या शिवराज जी का हो, आप क्या सोचते? आम नागरिक हॉस्पिटल की जो समस्या है यहाँ पे, जो हॉस्पिटल जो था, ये माननीय पूर्व विधायक राधेश्याम जी और देवड़ा जी का तक प्रयासों से हुआ था। उसके बाद में बढ़िया चल रहा था। जब से कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, डॉक्टरों की विशेष तौर पर कमी रही थी यहाँ पे। 15 महीने में कमी 15 महीने कमी थी। ठीक है, अभी कितने डॉक्टर हैं? अभी 4 डॉक्टर के समथिंग तो अभी भी 4 डॉक्टर हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं जो जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो राजनीतिक जो आप देख रहे हैं सब, जितना माहौल बन रहा है, चुनाव का, इलेक्शन का भी सारा कुछ चल रहा है, आप क्या सोचते हैं कि किस तरह के चुनाव होना चाहिए, राजनीति का जो मापदंड है वो किस तरह का होना चाहिए, और जो माहौल देख रहे हैं आप क्या कह रहे हैं आम वोटर के नाते? हमारा तो ये कहना है श्रीमान महोदय आपसे कि हरदीप सिंह जी डंक जब बोरी के टाट पे बैठते थे, आज मखमल की गद्दी पे बैठे हुए। जब से लेके अभी तक हमने उनका साथ दिया है हर तरीके से। जहाँ पे उनको लगा कि यहाँ मैं रुक रहा हूँ, वहाँ हमने हमारी मेहनत की है और उस आदमी को हमने आगे बढ़ाया। अगर उनको पार्टी छोड़ना थी तो वो ये बात उनके जन्मदिन पे भी बोल सकते थे कि आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप मुझे, अगर कोई आपका आवेदन मुझे देते हैं और उस आवेदन को लेके मैं भोपाल जाता हूँ, तो वहाँ मेरी कमलनाथ जी नहीं सुनते हैं। जब वहाँ मेरी नहीं सुन रहे तो मैं आपकी कहाँ से सुनूँगा? अब रास्ता आप मुझे बताओ कि मुझे आगे क्या करना है। तो पब्लिक जैसा भी होता तो उनको जन्मदिन पे, उनके जन्मदिन पे ये बात उनको कहना चाहिए। आप जो व्यू है, जो कांग्रेस को लेके व्यू है, क्या तैयारी है कांग्रेस की? सर सारी तैयारी है। कमलनाथ जी के जो 15 महीने में विकास कार्य हुए हैं, उनको लेके हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से भी हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जिस तरह हरदीप सिंह जी डंग ने सुहासरा के क्षेत्र के साथ छलावा किया है, यहाँ के मान सम्मान, स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई है, उससे जनता में काफ़ी रोष है और जनता जवाब देने को आतुर है। कांग्रेस कमलनाथ जी के 15 महीने बनाम 15 साल के मुद्दे को लेकर हम काम कर रहे हैं, मतलब जनता से वोट मांग रहे हैं। और आगे भी कमलनाथ जी ने जो 54 बिंदु का वचन पत्र बनाया है, हम उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता पूरा रिस्पांस दे रही है। कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। कांग्रेस की तैयारियों के बारे में उनसे सुना आपने, इनके युवा जो कार्यकर्ता उनसे सुना। अब भाजपा की जो तैयारी है वो किस तरीके से चल रही है? एक तरफ जो सोशल मीडिया में भी ट्रेंडिंग हो रहा है जिस तरह से पार्टी बदलने को लेके, और बीजेपी की जो टीम है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह से तैयारी को लेकर चल रहे हैं? हमारी तैयारी बेहतरीन है। हम निश्चित ही जीत हासिल करेंगे, अच्छे मतों से जीत हासिल करेंगे। दूसरी बात, जैसे मेरे कांग्रेस भाई कह रहे हैं विकास की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास आज़ादी के 70 साल में विकास नहीं हुआ। ग्रामीण को सड़क नहीं मिली, पानी नहीं मिली। जब दिग्विजय सिंह शासन था, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, लाइट अर्थ दे के लाइट ली जाती थी, मकान नहीं थे। माननीय मोदी जी ने मकान दिए। शिवराज जी के 15 साल के शासन में सड़कें बनी, विद्युत मिला। अभी क्या मुद्दा है भाजपा के पास? क्या मुद्दा है? भाजपा विकास पे चुनाव लड़ रही है। विकास पे चुनाव जी, ठीक है। तो क्या भाजपा जो कांग्रेस छोड़ के आए, जो हरदीप सिंह आए, उनको कोऑपरेट कर पाएगी? उन्हें कोऑर्डिनेट या उन्होंने अपने आप में इन्वॉल्व कर? हमारे शीर्ष नेता ने स्वीकार किया, हमें स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है और अच्छा बंदा है, अच्छी ट्रेन में बैठेगा तो हम स्वीकार करेंगे। आपको ये लगता है कि जो जब कोई पार्टी छोड़ के दूसरा व्यक्ति अपनी पार्टी में आता है, बीजेपी में आता है, आप भी बीजेपी से हैं, तो मुझे थोड़ी सी एक राय आपकी जानना चाहूँगा कि मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि
जैसे हरदीप सिंह डंग कांग्रेस में छोड़ के बीजेपी में आए, बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता जो लोकल जो राजनीति है, हाँ। उस पे क्या इफेक्ट पड़े? आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। के बाद जो लोकल राजनीति वो खत्म होती है, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि भाजपा जो है एक अनुशासित संगठन है। इसमें जो व्यक्ति आता है उसका सम्मान करता है, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी हरदीप सिंह जी के साथ हैं, जो जन्म से बीजेपी का काम करते हैं। वो सब पूर्ण रूप से उनको प्रेम पूर्वक सहज सरल व्यक्ति हमारा है, उनके साथ में है, बिल्कुल दमदारी के साथ। ये प्रश्नों की बात मैं सभी से ले रहा हूँ, धीरे धीरे बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। जो भाई साहब बोल रहे हैं कर्ज माफी का इतना बता रहे हैं, कर्ज माफी का मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूँ। ये प्रमाण पत्र है ईश्वर से भेरू सिंह का। इसमें 66,669 रुपये माफ हुए हैं। हाँ, इसमें जो है ये पैसा जो है इसका ब्याज तक लगा है, पूरा इसका ब्याज भी लगा है। और ये जो है इसका प्रमाण पत्र बताता है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। और तो देखिए, आप प्रमाण पत्रों को लेके, कर्ज माफी को लेकर भी ये बातें चल रही है। एक मिनट शांति रखिएगा। अब मैं जो कांग्रेस है, कांग्रेस हरदीप सिंह डंग के साथ शुरू से रही है। अब जो पार्टी बदली है हरदीप सिंह डंग ने, आप हरदीप सिंह डंग को कितने साल से जानते हो और आपको क्या लगता है बीजेपी में वो एडजस्ट हो पाएंगे? मैं तो कई दिन से उनको जानता हूँ, पिछले चुनाव में भी बीजेपी छोड़ के ना कांग्रेस में आया। पिछले चुनाव हरदीप जी को देखकर हमको नहीं मालूम था कि ये हमारे वोट भेज देंगे। और ये जो बता रहे हैं यहाँ के, मतलब पिछले साल इतना पियत था यहाँ पे, बिल्कुल खाद की कोई कमी नहीं आई काश्तकारों के लिए। और शिवराज जी के 15 साल के शासन में हरदीप सिंह डंग जो है वो काम करते हैं? नहीं, इस बार तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने, काम नहीं करा है, बिल्कुल काम नहीं करा। उनको उसी समय जाना था। और यहाँ जो वो मामा जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल काला बाजारी नहीं, 500 में यूरिया दिए यहाँ पे, और बिल्कुल काश्तकार इतने परेशान हुए अधिक से अधिक। और कमलनाथ जी ने इतना मुआवजा दिया, लोगों की दिवाली अच्छी बनी, और कर्ज माफी हुई, उसमें उनको बिल्कुल लोगों के सोयाबीन भी बहुत बढ़िया हुई। तो ये देखा आपने सुवासरा के बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं वो क्या कहते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि हरदीप सिंह डंग का पार्टी बदलना कितना फायदेमंद रहा या कितना नुकसानदायक रहा। 3 तारीख को वोटिंग होना है। वोटिंग के बाद जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे तो स्थिति सामने हो जाएगी। कैमरामैन अशोक परमार के साथ आकाश चौहान, सुवासरा, MP तक।